हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे हिम्मत मिलती है वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो दूध गर्म किया था उसको एक अलग बर्तन में करके रख दिया है और मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता। ये सुबह का टाइम है, मैंने व्लॉग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है, यही कोई 6 बजे के आसपास, क्योंकि बच्चे जाने वाले हैं स्कूल और बच्चों का एग्ज़ाम है तो बच्चे टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे। तो मैंने एक ऐसा नाश्ता करा दूँगी जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ। तो मैं बना रही हूँ इनके लिए पटेटो वाले सैंडविच। तो इसके लिए मैंने जो आलू थे वो रात को ही बॉईल करके रख लिए थे और उसमें मैंने कढ़ाई में डालते ही उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, उसमें मसाले डाल दिए थे और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मसालों में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा ये जो होता है मक्खन, ये ऐड किया था और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो उसके बाद वो मेरा बन चुका था मसाला आलू वाला, जो मैं ब्रेड में लगाऊंगी। इसके बाद मैंने ब्रेड निकाली है और अब मैं चढ़ा देती हूँ पैन अपना, जिस पे मैं अपने ब्रेडों को सेकूंगी और सैंडविच बनाऊंगी बच्चों के लिए। दूध तो मैंने रेडी कर ही दिया है, तो बच्चों को सैंडविच तैयार करके उनको मैं दे दूंगी और बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज नवरात्रे हैं तो काम जल्दी ही ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपनी भी तैयारी कर सकूँ थोड़ी, क्योंकि मेरा फास्ट है। और ब्रेड्स को मैंने अलग पलट करके सेक लिया है। ब्रेड सेक जाने पर मैं इसमें लगा दूंगी आलू का मसाला जो मैंने तैयार किया हुआ है। मेरे बच्चों को इस तरह के सैंडविच बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं मेरे। दूध तो मैंने रेडी कर ही दिया था और जैसे सैंडविच बन जाएंगे तो मैं बच्चों को दे के आऊँगी। और बच्चों ने ये बोला था कि मम्मी जल्दी बन जाएंगे, आप सुबह हमारे लिए नाश्ते में यही बना देना। तो सैंडविच मेरे रेडी होने वाले हैं। मैंने उसमें आलू का मसाला लगा दिया है ब्रेड को सेक कर, और थोड़ा सा घी लगा के मैं इनको सेक दूंगी अच्छी तरह से। और घी लगाने से टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छा रहता है बच्चों के लिए घी को खिलाना। तो मैं सैंडविच वगैरह में घी यूज़ करती हूँ। तो अब मेरे सैंडविच बन चुके हैं और मैं बच्चों को दे के आती हूँ। मैं थोड़ा कट लगा देती हूँ इनमें ताकि खाने में ईजी रहे, और बच्चों को मैं दे के आती हूँ। अभी फिर मिलती हूँ आपसे। और अब बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल, अब मैं लग जाती हूँ अपने बाकी कामों में। तो मैं बना रही हूँ खाने में अरवी की सब्ज़ी। अरवी को भी मैंने रात को ही बॉईल करके और कट करके रख दिया था। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और तेल गर्म होने पर मैंने उसमें डाले अजवाइन और हींग। मैं अरवी की सब्ज़ी में अजवाइन और हींग का तड़का लगाती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी थी और प्याज भून जाने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। और दोनों चीज़ जब भून गई थी उसमें फिर मैंने अपने बेसिक मसाले जो होते हैं किचन में यूज़ होने वाले उनको ऐड कर दिया था। और उसको ऐड करने के बाद मसाले भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अरवी जो मैंने कट करके रखी हुई है, और इसके बाद इनको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, मसाले में भून लूँगी। और जब ये मसाले में भून जाएंगी मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट जो होता है वो अच्छा लगता है। वैसे मैं तो खाने वाली हूँ नहीं, बट बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मैं सब्जियों में कसूरी मेथी अक्सर डालती हूँ जो जिन सब्जियों में पॉसिबल होता है। तो इसके बाद ये अरवी जो मेरे मसाले भून गई थी उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और अच्छी तरह से मिला के मैं इसको दूसरी गैस पे चढ़ा दिया। जब तक मेरी सब्जी इस पर पकेगी मैं तब तक रोटियां बना लेती हूँ। जो काम जितनी जल्दी ख़त्म करूँगी उतना ही अच्छा होगा। मेरा फास्ट है, मुझे और भी काम करने हैं। अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, ना तो मेरा अभी मंदिर लगा है और ना ही मेरी कोई अभी तैयारी हुई है। और मैं मार्केट भी नहीं गई और मंदिर जो लगाने का सामान है वो भी नहीं ला पाई हूँ मैं अभी तक। पहले मैं घर के काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की प्रिपरेशन कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद रोटियां भी ज़्यादा नहीं बनानी है, बच्चे और हस्बैंड ही हैं, बस उन्हीं के लिए बनानी है। तो रोटियां भी मेरी बन जाएंगी। तो आप लोगों के घर में तो तैयारियां हो भी गई होंगी, कुछ घरों में तो हो भी गई होंगी, कुछ घरों में नहीं हुई, जैसे मेरे घर में नहीं हुई और भी घरों में नहीं हुई होंगी। तो वैसे मन बहुत खुश रहता है जब फेस्टिव सीजन जो होता है वो शुरू होता है, अच्छा लगता है। और ऊपर से मौसम भी अच्छा है। और रोटियां मेरी बन चुकी थी, तो फिर मैं रोटियां बनाने के बाद सीधे लग गई थी अपने बर्तनों से, क्योंकि थोड़ा सा भी गैप आ जाता है फिर हम बैठ ही जाते हैं। तो मैं जितना जल्दी होता है मैं किचन का काम को फ्री ही करती हूँ, क्योंकि किचन का काम घर के कामों में सबसे बड़ा काम होता है। जब मैं किचन में एक बार जाती हूँ तो सारे काम ख़त्म करके, जहाँ तक मेरा होता है कि मैं सारे काम ख़त्म करूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो बर्तन भी मेरे लगभग धुलने ही वाले हैं। इसके बाद मैं रसोई की क्लीनिंग कर दूँगी।
और बर्तन धोने के बाद फिर मैं लगी थी अपने गैस और गैस की स्लैब को साफ़ करने में। अब जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाकी ये काम करूँगी। फास्ट होने के बावजूद भी हमें लेडीज़ में कितनी एनर्जी होती है। काम को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और गैस वगैरह मेरी सब साफ़ हो चुकी है और सारे काम होने के बाद अब मैं कर लेती हूँ अपने व्रत की तैयारी। मतलब कि मैंने मंदिर का सामान मंगा लिया है और मंदिर को भी सजा दिया है, मंदिर लगा दिया है। और मैं अब बोली थी जौ। पूजा भी मेरी नहीं है, पूजा करने वाली हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। पहले मैं जौ बोली थी। जौ के लिए मैंने कोई सिंपल ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस एक मटके का ढकना लिया है और उसमें मिट्टी फैलाई है और जौ फैलाई है। उसके बाद फिर मिट्टी फैलाई है, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दूँगी। इसी से मेरे जौ बहुत अच्छे आ जाते हैं। और ये देखिए मेरा मंदिर, मेरी माता रानी का भवन जो कि मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं करूँगी पूजा अपने बच्चों के साथ। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मम्मी आप पूजा कब शुरू करोगे। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है और बच्चे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। बस बच्चों को तो ये हो रहा था कि मम्मी हम भी करेंगे, मम्मी हमारा नंबर कब आएगा, हम कब करेंगे। मैं बेटा रुको पहले मुझे तो करने दो। तो मेरे सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करना इस वक्त। और पूजा मेरी हो चुकी है, बच्चे खुश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि सभी को पता है, आज से नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो सुबह से काम में लगी हुई थी तो सोचा आप लोगों को विश कर दूं और नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं। तो सभी के घर में आज तो बहुत रौनक लगी हुई होगी क्योंकि माता रानी का आगमन हुआ है सभी के घर पर। और सभी के घरों में तैयारियां भी चल रही होंगी। सभी आज बिज़ी हैं, मैं भी बहुत बिज़ी थी सुबह से, क्योंकि सुबह से मैंने सबसे पहले काम किया और फिर मैंने मंदिर का सामान मैंने मंगाया क्योंकि मैं नहीं जा पाई। तो मंदिर का सामान मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर मैंने मंदिर भी साफ़ किया और उसको लगाया और जो पूजा का सामान होता है सब सेट करके, मतलब मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। और पूजा करके फिर मैंने थोड़ा सा और कामों को देखा घर के, जैसे कि काम तो खैर ख़त्म भी नहीं होते हैं, कभी कुछ लगे ही रहते हैं। तो अब देखते हैं शाम को क्या करना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं, क्योंकि सिर्फ मैंने ही आज फास्ट रखा है। मैं अकेली हूँ तो अकेले के लिए क्या बनाऊँ, बट बनाऊँगी जो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा क्या बनाऊँगी। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और जैसे ही आएंगे ट्यूशन से तो उनसे पूछती हूँ कि उनके लिए क्या बनाना है। पहले उनका खाना बनाऊँगी और फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैं खैर किचन में ही मिलूँगी आप लोगों से। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में अपनी किचन में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में आप लोगों से बात करने के बाद। और अब बनाऊंगी मैं कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू मैश करके और इसे मिला के जो बनाते हैं वो, और आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। वैसे आलू मुझे कम पसंद है बट व्रत का टाइम है तो मैं फिर खा ही लूँगी। इसके अलावा फिर मुझे कुछ सूझा नहीं बनाने का, तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। और मैंने इतने आलू बॉईल किए थे कि आधे की मैं सब्ज़ी बना लूँगी और आधे में कुट्टू के आटे में मिक्स कर लूँगी। तो मैं आलू को छील लेती हूँ। आटा मेरा छन चुका है और आलू को छीलने के बाद मैंने इनको मैश कर लिया है। और फिर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। और जो मैंने आलू मैश किए थे इसमें से मैंने आधे आलू डाल दिए थे कुट्टू के आटे में और आधे आलू की बना दूंगी मैं सब्जी। और बच्चों का खाना मैं बना चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं अपना खाना बना रही हूँ। और जैसे मेरा तेल गर्म हुआ मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली है बस। और उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सेंधा नमक और कुटी हुई काली मिर्च। और जो कुट्टू काटा है उसमें मैंने सेंधा नमक और काली मिर्च जो होती है कुटी वो डाल दी है। बस
ये 2 चीज़ों का यूज़ करूँगी मैं इसमें। और जैसे ही मेरे टमाटर पक चुके थे, चटनी सी बन चुकी थी उसकी, तो उसमें मैंने डाल दिए थे उबले हुए आलू। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं कर दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तब तक मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि प्रसाद के तौर पर मैं सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो कुट्टू के आटे को एकदम पानी डाल के नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बनाना चाहिए। तो मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, उसको मैंने खाली कर लिया था किसी बर्तन में। और उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में चढ़ा दिया था रिफ़ाइंड। और रिफ़ाइंड गर्म होने के बाद मैं उसमें डालूंगी पूड़ियाँ। और देखिए मैंने कौन सी ट्रिक आजमाई थी अभी पूड़ियाँ बनाने में। बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही गोल गोल और अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट को उल्टा करके उस पर थोड़ा सा रिफ़ाइंड लगा के और आटे की लोई बना के उसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था गोल गोल। और फिर चाकू पे तेल लगा के उसको हटा दिया था। बहुत आसान होता है, कहते हैं कि पूड़ियाँ बनती नहीं है, बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत इजीली बन जाती हैं। और मेरी पूड़ियाँ सिक चुकी थी, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हो चुका है मेरा खाना रेडी। आ जाइए आप भी खा लीजिए। पहले मैं पूजा करती हूँ फिर खाऊंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब किया कीजिए।